हेलो एवरीवन, दिस इज इराश्री हियर। आज आम स्वामी विवेकानंद विषय जाना। आम जानी आम पॉलिटी किसी फेमस पर्सनालीटी अच्छा आम पूर्व क्लास आलोचना करते जनक विषय जी थे बीजी तिलक। आज आम स्वामी विवेकानंद विषय आलोचना करवा और किसी क्वेश्चन करवा। तो मुझे जमी कहे सेमती कहि आपंकर मन रही किसी प्रोब्लेम हेनी। तो मुझे जहाँ कहूँ भलसे शुणु। तो स्वामी विवेकानंद विषय आम समस्ते जाचे, कारण से गोटे स्पिरिचुअल पर्सनालीटी थिले। समस्ते भल भाव जाचे। तो विषय अधिक किसी आम जाना। आज से जन्मग्रहण केबे करथिले आम जाचे। जन्म थिला केबे ना 1863 रे जन्मग्रहण, मृत्यु केबे 1902 मसीहा। तो मृत्युवरण करथिले आम जाचे 1863 रु 1902 पर्यंत। देन से जन्म होते ना स्वामी विवेकानंद नथिला। ना कौन थिला? ना थिला नरेंद्रनाथ दत्त। मन रखिए ना कौन थिला? नरेंद्रनाथ दत्त। क्वेश्चन पढ़े नरेंद्रनाथ दत्त बोली ना थिला। देन आम जाचे 1863 रे जन्मग्रहण आम जान, कि डेट मन रखु केबे कहीं डेट मन रखा दरकार। जदि एमती फेमस पर्सनालीटी समस्त बर्थ डेट पड़ोनी, अर्थात क्वेश्चन में आसबार संभावना ना आंकर अच्छी कौन पाई? कारण आम जाचे 12 जानुआरी 1863 रे जन्मग्रहण। ये जो 12 जानुआरी आम कहूचे 12 जानुआरी ताकू आम कौन भाव में पालन करते ना नेशनल यूथ डे। आम इंडिया आम नेशनल यूथ डे भाव में पालन करते। से ये डेट आमर इम्पोर्टाट बुझिपारे। तो 12 जानुआरी 1863 रे जन्म। देन आम सब वर्ष ये पालन कर जानले। देन से कौन करथिले 1863 जन्मग्रहण है। 1893 बेलू बुझे 1893 बेलू महाराजा अजित सिंह थिले, जे कि राजा कहार थे ना खेत्री स्टेट्र। मन रखिए महाराजा अजित सिंह को रिक्वेस्ट रे से कौन करते ना विवेकानंद नाम धारण करते। बुझीगला मुझे कौन कहली 1893 रे से विवेकानंद नाम धारण कले। रिक्वेस्ट किए कले ये ना नापी? महाराजा अजित सिंह, जे कि खेत्री स्टेट्र राजा थे। मन रहा। देन सी कौन करते आमर स्वामी विवेकानंद नियो वेदांत बोली माने नियो वेदांत आकार रे गोटे इंटरप्रिटेशन करते हिंदुइज्म को केमती ना वेस्टर्न लेंस रे। अर्थात मुझे कौन कहूँ देखूँ नियो वेदांत अर्थात से कौन कहते आमे आम जहाँ को आम कहूँ आमर जो कल्चर रही हेरिटेज रही आमर जो इंडियार आमर जो संस्कृति रही भारतर जो संस्कृति रही अर्थात आम जदि कह स्कल्पचर जो सब रही। देन आम जदि कह आम जो लिटरेचर जो आम कह जदि लिटरेचर जोगुड़ा सब रही जमी आम जदि कह गीता हाउ भागवत हाउ सी कहले आपको छाड़ा दरकार ना। अर्थात तुम्हें जदि वेस्टर्न मटेरियलिज्म को ग्रहण करने को चाहूच ताले आपको छाड़ा दरकार ना। आम डेभलप तो करवा। आमर से बीजी तिलक विषय में कौन कहते आम बीजी तिलक किंतु कहते कौन ना आम कल्चर को आम इंडियार कल्चर को हेरिटेज को आम ताकू ही आपणा। वेस्टर्न को से पूरा घृणा करुले, किंतु स्वामी विवेकानंद सेमती नथिले। से कहले कौन ना वेस्टर्न को तो आम ग्रहण करवा, किंतु ईस्ट को एमती नुहे कि ईस्ट को छाड़। अर्थात आम भारतर संस्कृति को भूली जाई पूरापूरी वेस्ट को ग्रहण करना एमती करवानी। आम कौन करिया ना आम संस्कृति को तो मन रखा ता सहित वेस्टर्न जो मटेरियलिज्म रही ग्रहण करवा। आम जदि एबे कहबा नहीं आमर आगु शगड़ थिला आम से शगड़े ही जीवा आसिबा करवा। आम कार जीवनी कि मोटर गाड़ी आम व्यवहार करूनी। एमती हेल्ला आम देश डेभलप कर से कौन कहते वेस्टर्न मटेरियलिज्म को ग्रहण कर, किंतु ता सहित तुम्हें निज संस्कृति को भूली जाओनी। निज भारतर जहाँ को कहूँ आम साहित्य संस्कृति को भूली जाओनी। बुझिपारे आपण मैंने। देन ताकू से ना कौन देले ना नियो वेदांत। मन रखिए ये जो कहे जदि नियो वेदांत जो आइडिया जो इंटरप्रिटेशन से कहार ना स्वामी विवेकानंदर से कौन करते ना आमर जो स्पिरिचुआलिटी रही आमर जो स्पिरिचुआलिटी भावना रही इंडियार ताकू मिसौले क्या सहित ना मटेरियल प्रोग्रेस सहित। अर्थात स्पिरिचुआलिटी को तो आम धरिकी रखा ता सहित मटेरियल प्रोग्रेस करवा। अर्थात भल जिनस को ग्रहण कर भल जिनस अर्थात आम डेभलप तो करवा ता सहित आम आम निज संस्कृति को भूली जानी जहाँ मुझे आपको कहली। बुझिपारे ताले सी विभिन्न विभिन्न जगह चिंताधारा रही। देन से जब आम कहवा कि एजुकेशन हिसाब से कहते एजुकेशन किपरि होगा दरकार। तो आपड़ यहाँ मन रखु कि एजुकेशन हिसाब से मैन मेकिंग। अर्थात से चाहूले कि एमतीका गोटे एजुकेशन सिस्टम हो कि जे मैन मेक करू अर्थात मनीष को बनाओ। एमती नुहे कि मेसीन को बनाओ। मेसीन अर्थात बुझीपार जार जो मैंने सत्य पथर चलुवे अर्थात बीइंग ह्यूमन मैंने आम कौन जाचे
ह्यूमन माने आमे निजे मनीष हवा अर्थात ह्यूमन गोटे कौन ह्यूमानिटी थिबा दरकार ह्यूमन भितर किंतु आजिकल जहाँ देखा जाउनी मनीष मानक भितर से कहते मैन मेकिंग अर्थात एजुकेशन एमती कि मनीष मानक ठीक भाव में बनैब था भितर ह्यूमानिटी रही दरकार हिसाब से एमतीका क्यारेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन मन रखिए एटा मन रखिए क्यारेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन से चाहूले अर्थात तांकर चिंताधारा ये बुझीगला देन समय अर्थात विषय जब आम गोटे विषय जो अधिक जानुचे आपड़ यहाँ जानते जो चिकागो आम जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होता वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होता आप जानते जाने से स्पीच देते केवे 1893 होता मन रखिए 1893 होता से स्पीच देते सीटी वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन कहते मन रखिए वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जोटा चिकागो यूएस रे होता 1893 से सेटिक जाते और स्पीच देते आम समस्ते जाने से विषय में तो सहीटा बहुत फेमस होता अर्थात से समस्ते बहुत भल भाव जानी बुझिपारे देन सी कौन कहते ना से चार्टा पाथ विषय कहते मन रखिए चार्टा पाथ विषय कहते से चार्टा पाथ कौन माने चार्टा पाथ विषय कहते जहाँफल आम मोक्ष पाइपर माने आम मोक्ष पाइपर बुझिपारे जमती मोक्ष पाइपर जमती ये वर्ल्डली प्लेजर आम जो रही जदि आम जमी कही था ना आम सब बेले कौन करछे ना मटेरियलिस्टिक हो जाऊँगी मटेरियलिस्टिक अर्थात आम केवल धन संपत्ति को ही देखुचे देन आम एक्चुअल भैल्यूटा कौन मनीषर भैल्यूटा कौन स्पिरिचुआलिटी भितर रही दरकार ह्यूमानिटी भितर रही दरकार ये सब न देखि आम कौन करुचे ना वर्ल्डली प्लेजर भितर आम बुलुचे एक कथा आम भितर एबे तो प्राय ह्यूमन मानक भितर एयुटा ही देखा जाउची देन से कहते तुमको चारि पाथ फॉलो करिया पड़ो मोक्ष पाइबा मोक्ष पाइबा बुझिपारे तो मुख्य पाइबा से कहते देन सी से चार्टा बुक कहते मैंने बुक किसी से लिखिते किसी बुक्र ना कौच मन रखिए जमी सॉरी जमी रजयोग बा राजयोग देन कर्मयोग देन ज्ञान योग भक्ति योग ये चार्टा योगर ना मन रखिए कौन कहली ना राजयोग कर्मयोग ज्ञान योग एंड भक्ति योग ये चार्टा बुक से लिखिते बुझिपारे आप देन से माने स्पिरिचुआलिटी पर्सनाल जो स्पिरिचुआल पर्सनालिटी थिला से सुभाष चंद्र बोस कौन कहते गोटे माने आख्या करना गोटे कहते कि मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया मन रखिए कौन कहते मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बुझीगला किए कहते आपको स्टेटमेंट पढ़ो ये स्टेटमेंट गुड़ा पढ़े बहुत टाइम तो कौन नेताजी सुभाष बोस स्वामी विवेकानंद को कौन कहते ना मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोली कहते बुझिपारे आपने देन आउ कौन विषय आमको जानवा कथा सी आम जाने रामकृष्ण परमहंस गोटे भल डिसिपल थे माने चीफ डिसिपल से ही थे माने प्रधान भक्त से ही थे रामकृष्ण परमहंस से ना रे से रामकृष्ण मिशन गढ़ी आम जाने स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन गढ़ी केवे गढ़ी से ना 1897 ये सब जो जो मसीहा कौन से बहुत इंपोर्टाट मन रखिए जो मुझे जमी कहली जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन केबे होता जो जोटी से स्पीच जाई देते चिकागो जोटा होता से मन रखिए 1893 रे ना स्वामी विवेकानंद भाव से ग्रहण कले से 1893 रे महाराजा अजित सिंह को रिक्वेस्ट रे देन बात तो मन रखिए 12 जनवरी 1863 देन एबे जो कहली 1897 रे से रामकृष्ण मिशन गढ़िले रामकृष्ण परमहंस ना रे रामकृष्ण मिशन गढ़िले सेटा मन रखिए रामकृष्ण मिशन गोटे ऑर्गेनाइजेशन थिला रामकृष्ण मिशन गोटे ऑर्गेनाइजेशन थिला जहाँ काम करूला कौन पे ना वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दौला देन कल्चरल माने जेंति आमे कहबा कल्चरल हेल्थ अर्थात आम कल्चर को प्रोटेक्ट करबा एमिति ऑर्गेनाइजेशन काम थिला देन वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करूला देन वुमेन मानकर एजुकेशन पे मध्य काम करूला देन आउ कौन करूला ना यूथ एंड ट्राइबल जो वेलफेयर से मानकर आपाई काम करूला माने यूथ मानकर वेलफेयर पाई ट्राइब मानकर वेलफेयर पाई ए सब पाई काम करूला ये सब विषय से माने गोटे ऑर्गेनाइजेशन जमी एबेकार आम जमी विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन चलुची विभिन्न विभिन्न क्षेत्र में उन्नति आने से सेमती रामकृष्ण मिशन यही सब क्षेत्र में काम करूला आम जानते से जो जो क्षेत्र में आमर कौन देख डेभलप हो नाला से क्षेत्र से सब ऑर्गेनाइजेशन काम करुले जमी जाति प्रथा दूरीकरण वुमेन मान आग को आने ट्राइबल मान ट्राइब पीपुल की शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब मान आग को आने से टे अपरच्युनिटी दबा आगे को आसवाई ये सब जिन से होता माने एजुकेशन को भल करवा जमी मैन मेकिंग एजुकेशन हो पार लोक मैंने एजुकेशन मूल्य बुझीपारे बुझिपारे तो यही सब जिन होता से देन से आउ कौन होता ना यहीटा मन रखिए मसीहाटा 1899 मसीह से बेल्लोर मठ स्थापन करते बेल्लोर मठ
ବୁଝିଗଲା ବେଲୁର ମଠ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ମାନେ ସେଇଟା ତ ସ୍ଥାପନ କଲେ 1899ରେ ସେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଦେନ୍ ତାପରେ ସେ ସେଇଠି ହିଁ ରହିଲେ ସେଇ ମଠରେ ହିଁ ରହିଲେ ତାକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଦେଲେ ଦେନ୍ ତାପରେ ସେ ସେଇଠି ହିଁ ରହିଲେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଭାବରେ ସେଇଠି ରହିଲେ ଦେନ୍ ଏଇ ବେଲୁର ମଠରେ ହିଁ ସେ ମରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଏଇଠି ହିଁ ଥିଲା ସେ ବେଲୁର ମଠରେ ମରିଥିଲେ ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ କେବେ ହେଲା 4 ଜୁଲାଇ 1902 ମୋ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲି ଡେଟ୍ଟା ମନେ ରଖିବେ 4 ଜୁଲାଇ 1902ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଲୁର ମଠ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକେସନ୍ ପଡ଼େ ଏମିତି ପଡ଼ିବନି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତଥାପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ପକାଇ ଦିଏ ଦେନ୍ ଆପଣ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ଜାଣିପାରିବେନି ତ ବେଲୁର ମଠ କେଉଁଠି ଅଛି ବେଲୁର ମଠ ନା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଅଛି ମନେ ରଖିବେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଅଛି ଦେନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଲୁର ମଠ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଆକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି କାରଣ ଏଇଠି ତ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଏଇଟା ଆର ଇଏ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲା ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠର ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ ଯେତେକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲା ଏଇ ବେଲୁର ମଠ ଏବଂ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର ମଧ୍ୟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଏଇଠି ଥିଲା ବୁଝିଲା ତ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର ଯଦି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ପକାଏ ତ ବେଲୁର ମଠ ମନେ ରଖିବେ ବୁଝିଲା ତ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଓଭରାଲ୍ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଲେ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଜାଣିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିନେବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ୱାଜ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ which was attended by ବିବେକାନନ୍ଦ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ କେଉଁଠି ଚିକାଗୋ ୟୁଏସ୍ଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି which of the following books was written by ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଚାରିଟା ରଜଯୋଗ କର୍ମ ରଜଯୋଗ ଆଉ ରାଜାଯୋଗ କର୍ମଯୋଗ ଜ୍ଞାନଯୋଗ ଆଣ୍ଡ ଭକ୍ତିଯୋଗ ଏ ଚାରିଟା କହିଲି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଜ୍ଞାନଯୋଗ ତ ଏଇଠି ରହିଗଲା ପତଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ହବା ଆନ୍ସର ବୁଝିପାରିଲେ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ Swami Vivekananda has laid the foundation of what type of nationalism in India ତାଙ୍କ ମତରେ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ଜାତୀୟତା ଭାବ ଯେଉଁଟା ସେ ଜାତୀୟତାବାଦ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର ସୋସିଆଲ ହେବା ଦରକାର ଇକୋନୋମିକ୍ ହେବା ଦରକାର ପଲିଟିକାଲ ହେବା ଦରକାର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହେବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ହିଁ ସେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପର୍ସନ୍ ଥିଲେ ତ ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହେବା ଦରକାର ତ ଆମ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହେବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ମତରେ ଏଇଆ ଥିଲା ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବିବେକାନନ୍ଦ's କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ତାଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକତାବାଦ ଆମେ ଯାହାକୁ କହିଥାଏ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ହେବା ଦରକାର ଥିଲା କ'ଣ ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାର୍ଲଡ ୟୁନିଟି ଲିଙ୍କ ବିଟୱିନ୍ ଇଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ବ୍ରଦରହୁଡ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ତାଙ୍କ ମତରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ଟା କିପରି ହେବା ଦରକାର ୱାର୍ଲଡ ୟୁନିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ମତରେ ୱାର୍ଲଡକୁ ଗୋଟେ ୟୁନିଟି ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଠି ହେଇ କାମ କରିବା ଦରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଏକାଠି ହେଇକି ଆଗକୁ ଯିବା ଦରକାର ଲିଙ୍କ ବିଟୱିନ୍ ଇଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଲି ଭାରତ ସହିତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ମିଳନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହୁଥିଲେ ଆମ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତା ସହିତ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ରୋକିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୁଝିହେଲା ଦେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ବ୍ରଦରହୁଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଯେମିତି ସେତେବେଳେ ଚିକାଗୋ କନଫରେନ୍ସକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ବ୍ରଦର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟର୍ସ ତ ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ବ୍ରଦରହୁଡ୍ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ବୁଝିହେଲା ତ ତାଙ୍କ ମତରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଇଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ ୱାର୍ଲଡ ୟୁନିଟି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲିଙ୍କ ବିଟୱିନ୍ ଇଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟ ଦେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ବ୍ରଦରହୁଡ୍ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ର ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା ବୁଝିହେଲା ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ହାଭ୍ ଆନ୍ ଇସଲାମିକ୍ ବଡି ଆଣ୍ଡ ଏ ବେଦାନ୍ତିକ୍ ହାର୍ଟ ହୁ ସେଡ୍ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପଡ଼େ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଜଣେ ଦେଇଛନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ହାଭ୍ ଇସଲାମିକ୍ ବଡି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ବିବେକାନନ୍ଦ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିପରି ନା ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଇଥିବ ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁସଲମାନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କହିବାର ଶୈଳୀଟା କ'ଣ ଆଣ୍ଡ ଏ ବେଦାନ୍ତିକ୍ ହାର୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ରୂପ ତ ହେଇଥିବ ବାହାରୁ ରୂପ ତ ହେଇଥିବ ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ହାର୍ଟ ହେଇଥିବ ବେଦାନ୍ତିକ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳନ ଚାହୁଁଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ୍ ମିଳନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଜାତିଭେଦ ଉଠେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା କିଏ କହିଥିଲେ ନା ରୋମାନ୍ ରୋନାଲ୍ଡ କହିଥିଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ରୋମାନ୍ ରୋନାଲ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଦ ହିନ୍ଦୁ ନେପୋଲିଅନ୍ ମନେ ରଖିବେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ସେ ଆମର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ବିଷୟରେ ଯେମିତି ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋମାନ୍ ରୋନାଲ୍ଡ କହିଥିଲେ ଦ ହିନ୍ଦୁ ନେପୋଲିଅନ୍ କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ହିନ୍ଦୁ ନେପୋଲିଅନ୍ ଏକଥା ମନେ ରଖିବେ ସରି ହୁଇଚ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ହ୍ୟାଡ୍ ଏନରିଚ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ପାଷ୍ଟ ଗ୍ଲୋରି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ପାଷ୍ଟ ଗ୍ଲୋରିକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଶୋ କରେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ ରୋମାନ୍ ରୋନାଲ୍ଡ କ'ଣ କହିଥିଲେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବେ ହୁଇଚ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ହ୍ୟାଜ୍ ଏନରିଚ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ପାଷ୍ଟ ଗ୍ଲୋରି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁ ପାଷ୍ଟ ଗ୍ଲୋରି ଅତୀତର ଯେଉଁ ସବୁ ଗ୍ଲୋରିକୁ ତାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦର୍ଶାଏ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ରିଲିଜିଅନ୍ ଦର୍ଶାଏ
आम धर्म दर्शाए, कल्चर दर्शाए, आम संस्कृति दर्शाए, आर्ट एंड लिटरेचर दर्शाए, ये सबुथिरे आमर पास्टर जो ग्लोरी रही है झलकी उठे। तो ये सब ऑल ऑफ दिस बुझिपारे आपण मैंने। देन नेक्स्ट जीवा, द पीपुल ऑफ व्हिच कंट्री यूज टू कॉल विवेकानंद द साइक्लोनिक हिंदू। आपको मन रखिए, द साइक्लोनिक हिंदू सेठी मु आपको कौन कहली, द हिंदू नेपोलियन, ताकू किए कहले, रोमन रोलांड कहले। तो एठी द साइक्लोनिक हिंदू विवेकानंद को किए कहते ना, यूएस जो लोक मैंने देशर लोक मैंने साइक्लोनिक हिंदू बोली कह, चिकागो जाइए ना यूएसए, तो तांको कथार एत मुग्ध होगी साइक्लोनिक हिंदू बोली संबोधन करते बुझीगला। देन द डेट ऑफ बर्थ ऑफ स्वामी विवेकानंद इज सेलिब्रेटेड एज व्हाट डे इन इंडिया। मुझे आपको प्रथम रू ही कहली डेट ऑफ बर्थ को जन्मदिन को आम कौन भाव में पालन करें, नेशनल यूथ डे मन रखिए। व्हाट डज विवेकानंद आइडिया ऑन लिंक बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट मीन रेस्पेक्टिवली। से कहते ईस्ट एंड वेस्ट जो आम कहे लिंक, विवेकानंद जो कहते तार अर्थ आप कौन बुझुं, आपको अर्थ कही सारी। देखो से लिखी लिंक बिटवीन मैटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म, अर्थात तांको मैटेरियलिज्म को आम ग्रहण करवा, रेस्पेक्टिवली जोटी लिखाई सेठी आप देखिए फास्ट जी आसुची तार कथा से कह दरकार। आप जानी तथा मुझे कहीदे रेस्पेक्टिवली कही। देखो क्वेश्चन कौन पचारा, ईस्ट एंड वेस्ट मीन रेस्पेक्टिवली, तो ये देखो से कौन कहला लिंक बिटवीन मैटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म, ये किंतु उल्टा कर दे दीजिए। तो बुझिपारे ईस्ट कथा कहूँ मैंने आमर स्पिरिचुअलिज्म, देन वेस्ट कथा हूँ मैटेरियलिज्म, बुझिपारे आप। तो लिंक बिटवीन मैटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म ये कथा बुझे। तो आम कौन करिया ना आम स्पिरिचुअलिज्म सहित तांकर मैटेरियलिज्म को कौन करवा दरकार, माने लिंक करवा दरकार बुझेला। इन व्हिच ईयर विवेकानंद सेटअप रामकृष्ण मिशन बुझेला। तो से कौन कहते ना इन व्हिच ईयर विवेकानंद सेटअप रामकृष्ण मिशन, कौ ईयर रामकृष्ण मिशन गठन होता है आपको कही सारी। 1897 मसीह रामकृष्ण मिशन आमर गठन होता। क्लीयर है। तो ये आमर थिला लास्ट, आम जानले किसी क्वेश्चन कले। ये क्वेश्चन आप भावुँ आप किसी शिखिथे आ सहित मुझे जहाँ कहली ताकू मन रखिथे। तो भावुँ आपको क्लास भल लगी रोचे। नमस्कार।